मथुरा पर आक्रमण करने से पहले जरासंध ने युद्ध नीति निर्धारित करने के लिए साथी राजाओं की सभा बुलाई। जरासंध चाहता था कि मथुरा नगरी को तहस नहस करके उसे आग लगा दी जाए। हमने प्रण कर लिया है कि मथुरा नगरी को जलाकर हम उसे राख का ढेर बना देंगे, ढेर। वहां रहने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। परंतु दूसरे राजाओं का कहना था कि इस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार मथुरा वाले हमारी सेना का सामना एक दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकी, ऐसा समझना चाहिए। तत्पश्चात दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मथुरा को तहस नहस करके उसका विनाश कर दिया जाए, और दूसरा ये कि मथुरा जैसा सुंदर, समृद्ध और बसा बसाया नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य की शोभा और बढ़ेगी। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हैं, परंतु एक बात याद रखो मित्र कि एक बड़े नगर को उजाड़ना जितना सरल है उसे बसाना उतना सरल नहीं है। शताब्दियां लग जाती हैं मथुरा जैसे नगर को बसाने के लिए। इसलिए मेरा कहा मानो मित्र, इसे उजाड़ो मत, मत उजाड़ो इसे मित्र, मत उजाड़ो। ये समझ लो कि मगध के राजमुकुट में मथुरा नाम का एक और हीरा जड़ दिया गया है, एक और हीरा जड़ दिया गया है। अति सुंदर, अति सुंदर। हमें आपकी ये योजना अति सुंदर लगी। हम आपकी इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं। सेनापति वर्धक, इसी समय मथुरा नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखा जाए। उन्हें लिखो कि तुम लोगों ने महाराज कंस की हत्या करके जो दुष्कर्म किया है उसका एक ही दंड हो सकता है कि मथुरा में रहने वाले एक एक प्राणी को सूली पर चढ़ा दिया जाए और सारी मथुरा नगरी को आग लगा दी जाए, ताकि मथुरा नगरी और उसके निवासियों का नाम इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिट जाए। और यह कार्य हम केवल एक ही दिन में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास 23 अक्षौहिणी सेना है, जिसके डर से हस्तिनापुर के कौरवों ने भी आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया है। उस पत्र में जरासंध ने लिखा कि यदि वे समस्त मथुरा वासियों के प्राण बचाना चाहते हैं तो केवल कृष्ण और बलराम को जरासंध के हवाले कर दें। और हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। क्योंकि उन्हीं दो भाइयों ने कंस की हत्या की थी, इसलिए जरासंध उन्हीं दो भाइयों को फांसी पर चढ़ा देगा। जरासंध की यह शर्त सुनकर शूरसेन के दरबार में सन्नाटा छा गया। इस विषय में हम आप सबका मत जानना चाहते हैं। यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है। और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही हार मानकर अपने शस्त्र उनके चरणों में रख दो और हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी पराधीनता स्वीकार कर लो।
महाराज, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, एक जीने का और एक मरने का। यदि अपमान से भरा हुआ पराश्रय जीवन जीना चाहते हो तो उस आतताई के चरणों में अपना मस्तक रख दो, जिसे वो जब और जैसे चाहे ठोकरे मारता रहे। और यदि अपने देश और अपने यादव कुल की आन का कुछ मोल समझते हो तो क्षात्र धर्म एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है क्षात्र धर्म, अपने देश की आन के लिए अपना बलिदान कर दो। हाँ, यह बलिदान का समय है और हम बलिदान करेंगे। अवश्य यह बलिदान का ही समय है, परंतु बलिदान की एक मर्यादा होती है, कुछ नीति होती है। नीति शास्त्र कहता है कि जो सोचे समझे बगैर अधाधुंध जोश में आकर किया जाता है उसे बलिदान नहीं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। शास्त्र कहता है कुलस्यार्थे तजेदिकम गामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात कि यदि एक प्राणी के बलिदान से कुल की रक्षा होती है तो केवल एक प्राणी को बलिदान देना चाहिए। इसी प्रकार एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का और एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का बलिदान करना चाहिए। इस समय वैसी ही परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है उस पर किसी ने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उसकी मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम उसे दे दो, बाकी सबको वो छोड़ देगा। वीरता और बलिदान की बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हमें केवल एक बात का निर्णय करना है कि सारी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण और बलराम का बलिदान हम कर सकते हैं या नहीं। सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण से यह पूछना चाहता हूं कि इस विषय में दोनों भाइयों का क्या मत है। मैं महामना विकद्रू की बात से सहमत हूं। यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा के सारे प्रजा की प्राण रक्षा हो सकती है तो अवश्य हम दोनों को जरासंध के हवाले कर देना चाहिए। हम दोनों इस बलिदान के लिए तैयार हैं। परंतु हम इस मत से सहमत नहीं हैं महाराज। इस बात का निर्णय करना इतना सरल नहीं है। जरासंध उसका बलिदान मांग रहा है जिसने मथुरा की प्रजा को कंस जैसे पापी आतताई के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। यदि श्री कृष्ण न होते तो हम आज भी उस पापी कंस के चंगुल में फंसे हुए होते। अब एक पापी के पंजे से निकले हैं तो श्रीमान विकद्रू का कहना है कि दूसरे महापापी के यमपाश में अपनी गर्दन स्वयं डाल दें। नहीं महाराज, नहीं, यह किसी वीर जाति को शोभा नहीं देता। हम प्राण दे देंगे परंतु श्री कृष्ण और बलराम को नहीं देंगे। अच्छा होता यदि यह निर्णय लेने से पहले एक बार जनता से पूछ लिया जाता। जनता तो श्री कृष्ण की पूजा करती है। हमारे प्रजाजन इतने कृतज्ञ नहीं है महाशय कि अपने तारणहार को स्वयं अपने हाथों से बलि की बेदी पर चढ़ा दें। मैं यहां बैठे दूसरे सभासदों से पूछता हूं कि क्या और कोई विकद्रू की बातों से सहमत है? नहीं, कदापि नहीं। महाराज, जो जाति अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने प्राणों से नहीं चुका सकती वही पराधीनता का फंदा अपने गले में डालने को तैयार हो जाती है, और हम ऐसा करने के लिए कदापि तैयार नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं अक्रूर जी। महाराज, तो फिर जरासंध को क्या उत्तर दिया जाए? जरासंध की इतनी लंबी चौड़ी धमकी के उत्तर में केवल एक बात लिखकर भेज दो
कि यादवों के सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। बस। यादवों के सिर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। हाँ, तो यही सही। मथुरा अब रक्त से भरा हुआ एक तालाब होगा। उसमें उद्दंड यादवों के हजारों सिर तैर रहे होंगे। सेनापति वर्धक, कूच का डंका बजा दो। सैनिकों, आज अपने देश की आन पर मर मिटने का समय आ गया है। क्षत्राणियां इसी दिन के लिए अपने पूतों को दूध पिलाती हैं कि वो एक दिन मातृभूमि की रक्षा करता हुआ अपने प्राण निछावर कर दे। और आज वो समय आ गया है। सेनापति वर्धक, मथुरा यहां से केवल 20 कोस पर है। आज संध्या से पहले हम वहां पहुंच सकते हैं और पहुंचते ही हम मथुरा को चारों ओर से घेर लेंगे। बाहर जाने या बाहर से किसी के अंदर आने के सभी मार्ग बंद कर दिए जाएं। उसके लिए सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए। मद्रराज शल्य, कलिंग नरेश श्रुतायु और करुषराज दंतवक्र आप मथुरा के पश्चिम द्वार पर धावा करेंगे। भोजराज भीष्मक के महाधनुर्धारी पुत्र राजकुमार रुक्मी, मालवराज सुभिक्ष, सेनापति विदुरथ और शतधन्वा आप मथुरा के उत्तर द्वार पर धावा करेंगे। विदिशा नरेश वामदेव, महारथी जयद्रथ, केकई राजकुमार आप अपनी सेनाएं लेकर मथुरा के पूर्व द्वार पर केंद्रित कर दें। हम स्वयं और महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल और दरत के साथ मथुरा के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। याद रहे उस नगरी में एक भी मकान न रहने पाए। सभी महलों, भवनों, मकानों को ध्वस्त कर दिया जाए। मथुरा नगरी, उसमें रहने वाले प्राणी का कोई भी चिन्ह मत छोड़िए। कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, केवल विनाश, विनाश, विनाश का महातांडव देखना चाहते हैं हम। जाओ। और क्या समाचार लाए हो? जरासंध ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर मथुरा को चारों ओर से घेरने का आदेश दे दिया है और आज शाम से पहले वो मथुरा पहुंच जाएंगे। आज शाम से पहले? नगर के दक्षिण द्वार की ओर ले चलो।
सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दो। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खेल को खौलाते रहो, शत्रु के आते ही उनके ऊपर उड़ेलना है। इस तरह काम करते रहो। जल्दी जल्दी चढ़ो, चलते चलो, उस तरफ ले जाओ, उस तरफ। हाँ,
सम्राट, ऐसा लगता है कि यादवों की सेना बाहर निकलकर नहीं लड़ेगी। उन्होंने नगर के सारे द्वार बंद कर लिए हैं, इसलिए हमें उनका कोई द्वार तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा। मेरी सूचना के अनुसार उनका दक्षिणी द्वार कमजोर है। आपकी आज्ञा हो तो उस पर आक्रमण किया जाए। नगर का द्वार तोड़ने की क्या आवश्यकता है? यदि वे नगर के अंदर ही मरना चाहते हैं तो फसील के चारों ओर सूखी घास बिछाकर आग लगा दो, सारा नगर ही भस्म हो जाएगा। जाओ। जो आज्ञा। ठहरो सम्राट, हमें तो नगर को बचाना था, परंतु वे स्वयं ही बचना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? उन्हें एक अवसर तो दें। अवसर तो हमने दिया था महाराज शल्य, परंतु हमारे उत्तर के जवाब में उन्होंने जो पत्र भेजा था वो आपको याद नहीं? वो पत्र नागरिकों ने नहीं भेजा था, वो तो सेना नायकों की ओर से था। साधारण जनता को तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं मथुरा की साधारण जनता तक आपका संदेश पहुंचा दूं। परंतु कैसे महाराज शल्य, कैसे? आप आज्ञा तो दें, फिर मेरी योजना देखें। अच्छी बात है, हमारी आज्ञा है। जाइए महाराज शल्य, जाइए। कुछ परामर्श चल रहा है। मथुरा की प्रजा के नाम सम्राट जरासंध का संदेश, निर्दोष जनता की प्राण रक्षा का उपाय। समस्त नागरिकों को सूचना दी जाती है कि हम मथुरा की निर्दोष जनता का संहार नहीं करना चाहते, इसलिए मथुरा नरेश को पत्र लिखा था कि हमें केवल अपने जमाता महाराज कंस का हत्यारा चाहिए। सो यदि तुम कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दो तो हम सबको क्षमा कर देंगे। ये सभी जानते हैं कि मथुरा की चुटकी भर सेना में इतना दम नहीं कि वो हमारी विशाल सेना का सामना एक दिन के लिए भी कर सकें। यदि कुछ हुआ तो सारी नगरी ध्वस्त हो जाएगी, लाखों निर्दोष प्राणियों का नरसंहार होगा। परंतु ये बात तुम्हारे राजा की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें निर्दोष साधारण प्रजा के प्राणों की चिंता नहीं। वो अपने अहंकार की ज्वाला में तुम सबकी आहुति दे देंगे। इसलिए हम तुम्हें यह अंतिम अवसर देते हैं कि यदि अपने और अपनी संतानों के प्राणों को बचाना चाहते हो तो अपने मूर्ख और अहंकारी राजा से कहो कि सारी प्रजा को बचाने के लिए केवल कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दे। हम वचन देते हैं कि बाकी सबको हम क्षमा कर देंगे। कदापि नहीं, इस शर्त को मान लेना सारी यादव जाति का अपमान है, अपमान। एक और इस जाति का अपमान है और दूसरी ओर सारी जनता के प्राण हैं। किसको चुनोगे? बताओ, बताओ।
किसको चुनोगे बताओ। इसमें संदेह नहीं, अगर युद्ध हुआ तो सारी मथुरा राख का ढेर हो जाएगी। इस बुढ़ापे में जीने मरने से उन्हें क्या अंतर पड़ता है? बाल बच्चे तो हमारे मारे जाएंगे। कैसी स्वार्थ भरी बातें करते हो। अपने बाल बच्चों के बारे में सब सोचते हैं, परंतु कृष्ण के बारे में कोई नहीं सोचता। वो उस कृष्ण की बलि मांग रहे हैं जिसने हमें एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई है। मुक्ति उसी को मृत्यु के कुएं में धकेलोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमारे दानहार हैं, वो हमारे भगवान है। यदि वो सचमुच भगवान है तो फिर हमें उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है? वो तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इसलिए हमें अपनी चिंता छोड़कर इस समय अपने बाल बच्चों के रक्षा की चिंता करनी चाहिए। वैसे भी यदि एक की बलि से देश बच सकता है तो काल धर्म यही कहता है कि उसे एक का बलिदान कर देना चाहिए। सारी प्रजा में इस बात की चर्चा है और प्रजा का बहुमत इस पक्ष में है कि महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करके उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने भगवान को उनके हवाले कर दें। इसका उत्तर भी प्रजा ने दे दिया है कि यदि कृष्ण भगवान है तो उनकी रक्षा की चिंता हम क्यों करें, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। महाराज, मैं प्रजा की बात से पूर्णतः सहमत हूं। यह समय तर्क वितर्क का नहीं, ना ही भावुकता का है। यह समय है बुद्धि और नीति से काम लेने का। और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। महाराज, जरासंध को यह संदेश भेज दिया जाए कि प्रातः सूर्योदय होते ही हम दाऊ भैया के साथ जाकर उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज।
अभी अभी ये पत्र नगरकोट की दीवार से हमारे शिविर पर फेंका गया है। वाह, युद्ध किए बिना ही विजय मिल गई। सम्राट को बधाई हो। शत्रु ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वाह मित्र वाह, तुम्हारी योजना तो सचमुच सफल हो गई। कल प्रातः कृष्ण और बलराम मथुरा के दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर हमारे सामने आत्मसमर्पण करेंगे। सम्राट की जय, सम्राट की जय, सम्राट की जय, सम्राट की जय। नगर के दक्षिण द्वार की ओर ले चलो।
ऐसी कितनी ही मथुरा हम, ऐसी कितनी ही मथुरा हम, तुम पर देंगे बाल जाओ, हमरे तारन हार न जाओ, न जाओ, रुक जाओ, न जाओ, रुक जाओ। कृष्णा हरे कृष्णा हरे